हेलो फ्रेंड्स, आज स्टडी करते हैं दो अंकों पर आधारित प्रश्न जो कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। बहुत ज़्यादा उपयोगी हैं। क्वेश्चन नंबर 1, दो अंक वाली संख्या में इकाई के स्थान पर अंक दहाई के स्थान पर अंक के दोगुने से एक कम है। यदि इकाई और दहाई के स्थानों को परस्पर बदल दिया जाए तो नई और मूल संख्या के बीच अंतर मूल संख्या से 20 कम है। मूल संख्या क्या है? अब देख लीजिए क्या करोगे इसमें आप। सबसे पहली बात क्या है, जो आपका यहाँ देखिए इकाई के अंक और दहाई के अंक, दहाई के अंक का दुगना, जो इकाई का अंक जो है दहाई के अंक के दुगने से एक कम है। तो बात करते हैं, चलिए यहाँ पर ये दुगना 8 होगा, 4 का दुगना 8, ठीक है। इकाई का अंक एक कम है, 10 एक कम है, 4 एक कम है, 3, 6 एक कम है। इस टाइप से तो आपको ये लग रहा है कि पूरा सही है ये। चलिए अब बात करते हैं इसकी हम दूसरी बात की। अगर इनके स्थानों को बदल दिया जाए, ए ऑप्शन इसी को ले लेते हैं। कितना आपका 74 है, 47 है। इनका स्थान अगर बदलें तो ये संख्या कितनी हो जाएगी आपकी? 74 हो जाएगी, ठीक है। अब इसे घटाइए आप, 14 हो जाएंगे, 14 में से 7 जाएंगे तो 7 बचेगा। यहाँ कितना बचेगा आपका? 6 में से 4 जाएगा, 2 बचेगा, ठीक है। इसका मतलब ये था कि स्थान बदलने पर जो नई संख्या प्राप्त होती है ये वाली, और जो मूल संख्या है वो, उनका अंतर जो संख्या है उससे कितना कम है? 20 कम है, ठीक है। तो इस संख्या में जो अंतर आया है उसमें कितना आप 20 जोड़ दीजिए। 27 में आप 20 जोड़ दें तो कितना आ जाएगा आपका? 47। तो यानी ये वाला आपका ऑप्शन सही है, ए। आगे आपको करने की आवश्यकता नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। दो अंकों की किसी संख्या और उन अंकों को आपस में बदलकर बनाई गई संख्या के बीच अंतर सदा विभाजित होता है। तो एक चीज़ समझ लें आप, यहाँ दो अंकों वाली संख्या 10x + y है मान लेते हैं, और इनके अंकों को अगर बदल दें तो आपका 10y + x हो जाएगा। अब इन्हें घटा के देखते हैं। चलिए घटाने पर जब आप घटाओगे आपका कितना बचेगा? 10y में से 1y जाएगा तो 9y बचेगा। और यहाँ देखें आप, इसमें से आप घटाओगे माइनस के 10x है और प्लस का 1x है तो माइनस के 9x बचेंगे। यहाँ से 9 कॉमन ले लेंगे तो कितना बचेगा आपका? y - x। तो यानी 9 से विभाजित हो रहा है क्योंकि एक गुणनखंड इसका कितना है? 9। तो ये बी ऑप्शन सही है। अगर इस टाइप से आप नहीं कर सकते तो ऐसा भी कर सकते हैं। इसमें मान लीजिए कोई भी संख्या हमने सपोज कर लेते हैं, कोई संख्या हमारी 12 है, चलिए ठीक है। 12 का उल्टा क्या हो जाएगा आपका? 21, ठीक है। इन्हें घटाते कितना? 9 आ जाएगा, 9 से विभाजित है। चलिए और कोई संख्या ले लेते हैं, हम लेते हैं चलिए 87 लेते हैं। 87 का उल्टा कितना हो जाएगा आपका? 78। तब भी घटाओ कितना आएगा? 9। चलिए हम ले लेते हैं अब 27 ले लेते हैं। चलिए 27 का उल्टा कितना होगा आपका? 72। घटाइए से, यहाँ हो गए आपके 12 में से 7 जाएगा आपका 5 बचेगा। यहाँ कितना बचा? 6 में से आपका 2 जाएगा, कितना हो जाएगा? 4। और ये भी आपकी विभाजित होती है किससे? 9 से, ठीक है। यानी हर कीमत पर इस टाइप का जो भी क्वेश्चन होगा, अगर उनके क्रम बदल दिए जाएं और उनका अंतर हमेशा 9 से ही विभाजित होगा, ध्यान रखना आप। अब देखिए तीसरे प्रश्न की बात करते हैं। दो अंकों की संख्या और उसके अंकों का योग 110 है, तो वह संख्या ज्ञात करो जिसके इकाई का अंक दहाई के अंक से 4 कम है। इकाई का अंक कम है, दहाई के अंक से 4 कम।
इकाई का अंक, पहले तो ये देख लें आप, इसमें जो इसमें क्रम बदलने पर बनी जो संख्या है, अगर उनको आपस में घटाते हैं तो 110 आ रहा है, नहीं, योग कितना है 110। देखते हैं आप इसे, जैसे आपने 37 लिया, 37 का उल्टा कितना हो जाएगा आपका 73, तो इसे जोड़ दीजिए आप, 110 ही आएगा। चलिए हम 73 लेते हैं, 73 का उल्टा कितना हो जाएगा 37, ये भी जोड़ो कितना हो जाएगा आपका 110, ये 48, 48 का उल्टा आप करोगे कितना हो जाएगा आपका 48 से 84, इन्हें जोड़िए आप 8 4 12, और इन्हें जोड़ोगे 12 1 13, तो ना तो ये ऑप्शन सही होगा ना ही ये ऑप्शन सही होगा। अब रही बात इन ऑप्शन की दोनों की, अब यहाँ से देखते हैं जिसके इकाई का अंक दाही के अंक से 4 कम है, इकाई का अंक कम है दाही के अंक से, तो यानी यहीं दिख रहा है आपका इकाई का अंक कितना है आपका 3, दाही का अंक कितना है 7, आप घटाओगे कितना आ जाएगा 4, यानी बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। ठीक है।